हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास झारखंड जीके क्यूज का सेकंड क्लास है। और हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति पार्ट 1 नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो का इन स्क्रीन में आपको उसको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, निम्न में से किसने तारीखे फिरोज शाही की रचना की? पूछ रहा है प्रश्न, निम्न में से किसने तारीखे फिरोज शाही की रचना की? ऑप्शन है दोस्तों अबुल फजल, शम्स ए सिराज अफीक, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन डी है दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका सही आंसर दोस्तों शम्स ए सिराज अफीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी शम्स ए सिराज इज अ करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया? किस काल में संथालों को संथाल क्षेत्र में बसाया गया? मुगल काल, ब्रिटिश काल, स्वतंत्रोत्तर काल, पाल काल। इसका सही आंसर दोस्तों ब्रिटिश काल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 3, भूमिज विद्रोह। क्या बोल रहा है? भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? ऑप्शन है दोस्तों राम नारायण का हंगामा, गंगा नारायण का हंगामा, जगत नारायण का हंगामा। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों गंगा नारायण का हंगामा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। गंगा नारायण का हंगामा आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों विनोद बिहारी महतो, सुखदेव महतो, सूर्य सिंह बेसरा। ऑप्शन डी है दोस्तों कार्तिक महतो। इसका सही आंसर दोस्तों विनोद बिहारी महतो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, विनोद बिहारी महतो। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, नीलांबर पीतांबर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया? नीलांबर पीतांबर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया? संथाल एवं बिरहोर, चेरो एवं संथाल, चेरो एवं खरवार। ऑप्शन डी है दोस्तों घटवाल एवं बिरहोर। इसका सही आंसर दोस्तों चेरो और खरवार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी चेरो और खरवार इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बाबुल सुमरई, स्टीफन मरांडी, मधु कोड़ा, इंदर सिंह नामधारी। इसका सही उत्तर दोस्तों इंदर सिंह नामधारी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इंदर सिंह नामधारी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? ऑप्शन दोस्तों ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, राजकुमार सुवेंदु नारायण सिंह, केदारनाथ साहू। ऑप्शन डी है दोस्तों पोरहट राजा अर्जुन सिंह। इसका सही आंसर दोस्तों राजकुमार सुवेंदु नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी राजकुमार सुवेंदु नारायण सिंह आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सारंडा का जंगल किस जिले में है? सारंडा का जंगल किस जिले में है? ऑप्शन है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा। ऑप्शन डी है दोस्तों सरायकेला खरसावां। इसका सही आंसर दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। सारंडा का जंगल पश्चिमी सिंहभूम में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है दोस्तों 80,650 वर्ग किलोमीटर, 79,319 किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर और 78,714 वर्ग किलोमीटर। इसका सही जवाब है दोस्तों 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। 79,714 वर्ग किलोमीटर इज अ करेक्ट आंसर। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका झारखंड एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत मदद कर सकता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों बिरसा जलप्रपात, महावीर जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, जयपाल जलप्रपात। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गौतम धारा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी गौतम धारा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का लाभ किन समूह की छात्राओं को मिलता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का लाभ किस समूह की छात्राओं को मिलता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा। ऑप्शन डी है दोस्तों ए, बी और सी तीनों। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए, बी और सी तीनों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तीनों कैटेगरी के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पर्यावरण मंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री इज अ करेक्ट आंसर। गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? याद रखिएगा मुख्यमंत्री होता है। ठीक ना, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, निम्न में से कौन मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? निम्न में से कौन मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? चेतन जोशी, राम नारायण सिंह, जगदीश त्रिगुणायत। ऑप्शन डी है दोस्तों गंगा प्रसाद बुधिया। इसका सही आंसर दोस्तों जगदीश त्रिगुणायत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जगदीश त्रिगुणायत इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? अर्जुन मुंडा, प्रभात कुमार, सिप्ते रजी, रामा जोइस। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रभात कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है दोस्तों राजस्व वृद्धि, बेगारी, बेरोजगारी में वृद्धि, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप।
इसका सही आंसर दोस्तों राजस्व में वृद्धि, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो राजस्व में वृद्धि था इसका मुख्य कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है दोस्तों ठाकुर एनी शाह, अर्जुन सिंह, मेदिनी राय, ठाकुर भोलानाथ सिंह। इसका सही आंसर दोस्तों भोलानाथ सिंह, ठाकुर भोलानाथ सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी ठाकुर भोलानाथ सिंह आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुंडा उलगुलान क्या बोल रहा है कि मुंडा उलगुलान का तत्कालीन कारण क्या था? मुंडा उलगुलान का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन है दोस्तों वन सुरक्षा कानून, महिलाओं पे अत्याचार, राजस्व में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वन सुरक्षा कानून। क्या है? वन सुरक्षा कानून इज अ करेक्ट आंसर। मुंडा उलगुलान का तत्कालीन कारण वन सुरक्षा कानून था। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अफजल खान। ऑप्शन डी है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आजाद इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भाई देखिए, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? ऑप्शन है दोस्तों कोकरट का नागवंश, पलामू का चेरो, सिंहभूम का सिंह वंश। ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपको सही उत्तर है। अकबर के शासनकाल के समय ये सभी राजवंश झारखंड में शासन कर रहे थे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, विश्व में क्या बोल रहा है, विश्व में बाघों की पहली गणना कहाँ हुई थी? विश्व में बाघों की पहली गणना कहाँ हुई थी? बेतला नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों बेतला नेशनल पार्क, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक ना। विश्व में पहली बार बाघों की गणना कहाँ हुआ था? तो बेतला नेशनल पार्क, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, ठाकुर विश्वनाथ सदेव और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 ईस्वी में झारखंड के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ऑप्शन दोस्तों जिला स्कूल के द्वार, मोराबादी चौक, टैगोर हिल। ऑप्शन डी है दोस्तों प्रभात तारा मैदान। इसका सही आंसर दोस्तों जिला स्कूल के द्वार पे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर, याद रखिएगा रांची के जिला स्कूल के द्वार पे इनको फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। और हाँ दोस्तों ये जो प्रश्न है ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि ये सभी रिपीटेड प्रश्न है भाई लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, बिरसा मुंडा लॉ कॉलेज, संथाल लॉ कॉलेज, झारखंड लॉ कॉलेज। इसका सही आंसर दोस्तों छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज इज अ करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक कौन थे? साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र ओझा, दिवाकर बनर्जी, डी.एन. मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, नन्नी गोपाल मुखर्जी। इसका सही आंसर दोस्तों प्रफुल्ल चंद्र ओझा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक कौन थे? तो प्रफुल्ल चंद्र ओझा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और जामताड़ा। इसका सही आंसर दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आपका ध्यान चतरा पे जा रहा होगा, लेकिन हाँ दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इससे पूर्व जो चतरा ही था, लेकिन जो ताज़ा वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट है उसमें पश्चिमी सिंहभूम है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ताज़ा वन सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, मुक्ति वाहिनी सेना क्या है? मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन दोस्तों पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ऑप्शन डी है दोस्तों राजा अर्जुन सिंह। इसका सही आंसर दोस्तों पांडे गणपत राय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए पांडे गणपत राय इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों। मन लगा के तैयारी कीजिए।